दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासी समाज के अदम्य साहस को सराहा। सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो को किया नमन। राज्यवासियों ने भी अर्पित की श्रद्धांजलि। वीर शहीद सिद्धू कान्हू की जन्मस्थली भोगनाडीह में हूल दिवस के मौके पर पुलिस और ग्रामीणों में झड़प, लाठीचार्ज। भाजपा ने पुलिस की कार्रवाई पर सरकार को घेरा। नितिन गडकरी 3 जुलाई को गढ़वा रेहला 4 लेन बाईपास सड़क का करेंगे उद्घाटन। मुख्य सचिव ने गिरिडीह में पर्यटन विकास की संभावनाओं का लिया जायजा। और दिशोम गुरु शिबू सोरेन की सेहत में सुधार। मंत्री दीपिका पांडे सिंह, संजय प्रसाद यादव और झामुमो नेता विनोद पांडे ने स्वास्थ्य सुधार की दी जानकारी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। झारखंड समेत देश भर में आज हूल क्रांति के नायकों को विनीत श्रद्धांजलि अर्पित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशी हुकूमत के अत्याचार के खिलाफ जीवन बलिदान करने वाले सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो के साथ ही सभी वीर वीरांगनाओं का हृदय से नमन और वंदन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हूल दिवस हमें अपने आदिवासी समाज के अदम्य साहस और अद्भुत पराक्रम की याद दिलाता है। उन्होंने कहा कि क्रांतिकारियों की शौर्य गाथा देश की हर पीढ़ी को मातृभूमि की स्वाभिमान की रक्षा के लिए प्रेरित करती रहेगी। इधर दिल्ली प्रवास के क्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी हूल दिवस पर वीर शहीदों को याद किया। उन्होंने हूल विद्रोह के महानायक सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो समेत हजारों वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उनकी पत्नी विधायक कल्पना सोरेन और विधायक मथुरा प्रसाद महतो समेत अन्य लोग मौजूद थे। हूल क्रांति दिवस पर राज्य भर में आज कई कार्यक्रम आयोजित हुए। रांची से लेकर साहिबगंज के भोगनाडीह तक कृतज्ञ लोगों ने वीर क्रांतिकारियों को याद किया, जिनकी बदौलत देश आज आजाद है। उनकी जन्मस्थली साहिबगंज के भोगनाडीह में तो आज दिन भर लोगों का तांता लगा रहा। खास और आम सभी उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आतुर दिखे। रांची के मोराबादी स्थित सिद्धू कान्हू पार्क में भी हूल क्रांति के योद्धाओं को लोगों ने माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। राज्य के अन्य जिलों में भी हूल दिवस पर कई आयोजन हुए। राज्य भर में, पूरे देश भर में सिद्धू कान्हू और उनके साथियों का, फूलो झानो और पूरी संथाल विद्रोह के सभी साथियों के प्रति आज सबसे पहले अपना नमन अर्पित करते हैं। उनकी वीर गाथा आज के दिन में इस राज्य और देश के अंदर जितने भी विद्रोह हुए हैं अंग्रेजों के खिलाफ में, उसमें से सबसे बड़ी घटना में से एक है। तो हूल दिवस को हम क्रांति दिवस के रूप में भी मनाते आए हैं और हम लोग यहाँ पर आकर के सिद्धू कान्हू के प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हैं और इनके द्वारा जो किए गए काम है, जिस तरह का ऊर्जा इन्होंने आदिवासी समाज में स्थानीय लोगों के अंदर में भरने का काम किया है, उस ऊर्जा को यहाँ हम लोग महसूस करते हैं। हूल दिवस के मौके पर सिद्धू कान्हू की जन्मस्थली साहिबगंज जिले के भोगनाडीह में कार्यक्रम का आयोजन को लेकर ग्रामीणों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि पुलिस को लाठीचार्ज करने के साथ साथ आंसू गैस भी छोड़ना पड़ा। इस झड़प में आम लोगों के साथ साथ कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। भाजपा ने इस घटना की निंदा करते हुए सरकार को आदिवासी विरोधी बताया है। साहिबगंज जिले के भोगनाडीह में हूल दिवस के मौके पर स्थानीय लोगों द्वारा श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया जाना था, जबकि जिला प्रशासन द्वारा इसी के पास एक सरकारी कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था। देर रात कार्यक्रम का पंडाल खोले जाने से लोग आक्रोशित हो गए। तीर धनुष और पारंपरिक हथियारों से लैस भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने मौके पर लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। इस झड़प में कई लोग और पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं, जिनका इलाज स्थानीय अस्पताल में किया जा रहा है।
आदिवासियों पर हुई पुलिस की कार्रवाई के बाद से भाजपा हमलावर है और इस घटना को शर्मसार बता रही है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भोगनाडीह की घटना सरकार और प्रशासन की गुंडागर्दी है। परिवार और गांव के लोग चाहते थे कि पहले हम लोग पूजा करें और उसके बाद फिर प्रशासन जाए। मामला उसी को लेकर के हुआ, लेकिन किसी की बातों को भी प्रशासन ने नहीं सुना। भोगनाडीह पहुंची भाजपा नेत्री सीता सोरेन ने घटनास्थल पर पुलिस कर्मियों को फटकार लगाते हुए पूछा कि आदिवासियों को आज के दिन क्यों रोका गया। हूल दिवस के दिन ऐसी घटना बर्दाश्त नहीं है। दिनों से यहाँ इतना बड़ा ड्रामा और नाटक चल रहा है। आदिवासी समुदाय के लोगों के साथ में जो आस्था से जुड़े हुए हैं और इस दिन को धूमधाम से मनाते हैं, इनको नहीं मनाने देने का एक षड्यंत्र जो रचा गया वो कहाँ से रचा गया, तो ये हम सब जानना चाहते हैं। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कल ही भोगनाडीह में होने वाले कार्यक्रम को लेकर प्रशासन पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि स्थानीय लोग हर वर्ष वहां कार्यक्रम करते आ रहे हैं, लेकिन इस साल जिला प्रशासन कार्यक्रम नहीं होने देना चाहता है। इन लोगों ने सिद्धू कानू के वंशजों का अपमान किया है। कार्यक्रम नहीं होने दा, यहाँ पंडल नहीं बनाने देना, आज 1:30 बजे रात को सारा मजदूर को लेके थाना में बंद करना, ये जेएमएम कांग्रेस आरजेडी सरकार ये सिद्धू कानू गांव के जनता को और सिद्धू कानू वंशों के साथ बहुत बड़ा अपमान किया। भाजपा नेता अमर बावरी ने कहा कि जिन लोगों के खिलाफ हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने लड़ाई लड़ी, उनके वंशज आज सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। उन्होंने सरकार को आदिवासी विरोधी भी बताया। यह दिवस मनाने की अनुमति नहीं दी गई और अब आज जिस तरह के दृश्य वहां से दिख रहे हैं, पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, गोलियां चला रही है, आंसू गैस छोड़ रही है, ये बहुत ही पीड़ादायक और दुखदायक है। और साथ ही साथ वहीं झड़प के बाद साहिबगंज जिले के उपायुक्त हेमंत सती ने कहा कि कुछ लोगों के निजी हितों के कारण ऐसी घटना हुई है। भीड़ को हटाने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। कुछ पुलिस कर्मियों को हल्की चोट लगी है। आज के कार्यक्रम पूर्व से यहाँ पर होता है, तो उसी में कुछ लोग जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट यहाँ पर थे, वेस्टेड इंटरेस्ट के लोगों ने आकर के डिस्टर्ब किया है, तो उसी क्रम में डिस्टर्ब करने के क्रम में जो है पुलिस को उनको साइड करना पड़ा। बस इतना ही हम लोगों के द्वारा किया गया। हूल दिवस के ऐतिहासिक मौके पर जहां शहीदों को याद किया जा रहा था, वहीं भोगनाडीह में हुए विवाद ने माहौल को तनावपूर्ण बना दिया। इस घटना से विपक्ष एक बार फिर सरकार को घेरता नजर आ रहा है। डीडी न्यूज के लिए साहिबगंज से संजय गुप्ता और आनंद ओझा की रिपोर्ट। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी 3 जुलाई को झारखंड दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे जहां रांची में रातू रोड फ्लाईओवर को जनता को समर्पित करेंगे, वहीं वे गढ़वा जिले में शंखा से खजूरी 4 लेन बाईपास सड़क परियोजना का भी लोकार्पण करेंगे। केंद्रीय मंत्री के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों को लेकर सांसद विष्णु दयाल राम ने परिसदन में बैठक की। 3 जुलाई को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी गढ़वा जिले के शंखा से खजूरी तक बने 4 लेन बाईपास सड़क परियोजना का लोकार्पण करेंगे। इस सिलसिले में जिले के गोवावल क्षेत्र अंतर्गत हूर गांव में कार्यक्रम प्रस्तावित है। केंद्रीय मंत्री के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों को लेकर सांसद विष्णु दयाल राम ने परिसदन में बैठक की। सांसद ने भरोसा जताया कि सड़क परियोजना की सौगात मिलने से क्षेत्र में विकास को नया आयाम मिलेगा। हम लोग की ये आशा है कि आदरणीय गडकरी जी का कार्यक्रम भव्य हो, ऐसा कार्यक्रम हो जो ऐतिहासिक हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनको आकर के सुने और उनके भाषण का लाभ उठाएं। सड़क परिवहन सुरक्षा समिति के सदस्य रविंद्रनाथ तिवारी ने भी कहा कि सड़क से लोगों को आवागमन में सहूलियत होगी और पलामू प्रमंडल के विकास की रफ्तार तेज होगी। प्रथम पाली का कार्यक्रम है जो गढ़वा में 11 से 12:30 का है कि आदरणीय नितिन जी के आगमन से गढ़वा जिले और विशेषकर पूरे पलामू प्रमंडल और झारखंड प्रदेश को काफी बड़ी और अच्छी सौगात मिलेगी। इस दौरान गढ़वा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने कहा कि सड़क परियोजना के अलावा केंद्रीय मंत्री गढ़वा सहित पलामू प्रमंडल को कई सौगात देंगे और उसी के तैयारी के निमित्त भाई आदरणीय गडकरी जी का जो आगमन होगा
कैसे उसे और भव्यता दिया जाए, अधिक से अधिक मैसेज हम यहाँ से दें। केंद्र सरकार ढांचागत संरचना के विकास पर खास जोर दे रही है। कनेक्टिविटी से विकास के द्वार खुलने तय हैं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। डीडी न्यूज के लिए गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने गिरिडीह के 2 दिवसीय दौरे के क्रम में जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों का भ्रमण कर क्षेत्र में पर्यटन विकास की संभावनाओं का जायजा लिया। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने गिरिडीह के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व से जुड़े पारसनाथ पहाड़ श्री सम्मेद शिखर का दौरा किया। उन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर उसरी जलप्रपात तथा खंडोली डैम का भी निरीक्षण किया। मुख्य सचिव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि गिरिडीह जिला पर्यटन की दृष्टि से अपार संभावनाओं से भरा हुआ है और राज्य सरकार इस क्षेत्र को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पर्यटन की बहुत संभावनाएं हैं यहाँ पर और खास तौर से इको टूरिज्म की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। जैसे ये उसरी फॉल है, यहाँ पर इतनी ज़्यादा प्राकृतिक सौंदर्य है, लेकिन इसको डेवलप करने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में इको टूरिज्म, साहसिक पर्यटन और धार्मिक पर्यटन को केंद्र में रखते हुए व्यापक योजनाएं तैयार की जाएंगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पर्यटन स्थलों पर मूलभूत सुविधाओं का विस्तार किया जाए और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसरों से जोड़ा जाए। माननीय मंत्री जी ने बहुत कार्य इसमें किया है। बहुत शीघ्र ही हम लोग ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कराएंगे और मुझे लगता है कि बहुत बड़ी संख्या में टूरिस्ट यहाँ पर हैं। इस दौरान पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार, गिरिडीह के उपायुक्त रामनिवास यादव और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर बिमल कुमार भी उपस्थित रहे। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। मंत्री दीपक बिरुआ ने गिरिडीह उपायुक्त को पत्थर माफियाओं पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सोशल मीडिया के जरिए जिले के देवरी प्रखंड के अमझर में आदिवासियों की जमीन पर अवैध खनन का मामला संज्ञान में आने पर उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में ऐसे कृत्य को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। श्री बिरुआ ने कहा कि किसी का अहित नहीं हो, यह सरकार की प्राथमिकता है। राज्यपाल सचिवालय ने जेपीएससी द्वारा आयोजित झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा परीक्षा 2023 में कथित अनियमितताओं में जांच कराने के लिए जेपीएससी को पत्र लिखा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम रघुवर दास ने राजभवन में इसकी पहल का स्वागत किया है। श्री दास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पिछले दिनों उन्होंने राज्यपाल का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया था। पूर्व सीएम ने भरोसा जताया कि राजभवन सचिवालय की इस पहल से परीक्षार्थियों को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। दिशोम गुरु शिबू सोरेन की सेहत में सुधार जारी है। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में चिकित्सक उनके स्वास्थ्य की लगातार निगरानी कर रहे हैं। गुरुजी का कुशल क्षेम जानने के बाद देवघर लौटी मंत्री दीपिका पांडे सिंह और संजय प्रसाद यादव ने कहा कि दिशोम गुरु की सेहत सुधर रही है। आदरणीय मुख्यमंत्री से मिलकर गुरुजी के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। संतोष की बात है कि कल उनकी तबीयत पहले से बेहतर रही है और हम लोग यहाँ बाबा की धरती पर खड़े उनके जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना भी करते हैं और बाबा का कृपा उनसे है और अभी पहले से बहुत बेहतर है। ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूँ माननीय से कि उनको स्वस्थ। इधर झामुमो महासचिव सह प्रवक्ता विनोद पांडे ने भी कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन जल्द ही स्वस्थ होकर सबों के बीच होंगे। उन्होंने रांची में पत्रकारों से बातचीत के क्रम में बताया कि गुरुजी के स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है और दुआएं काम आ रही हैं। दुआ आशीर्वाद उनके साथ है, तो हमको नहीं लगता है कि किसी तरह की कोई दूसरी बात हम लोग सोच सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे उनके स्वास्थ्य में जो सुधार आ रहा है, इससे हम लोग पूरी तरह से आशान्वित हैं और हम लोगों के बीच में बाबा बहुत जल्द आएंगे और उनका मार्गदर्शन इस राज्य की जनता को, पार्टी को मिलता रहे।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज उत्तर प्रदेश के बरेली में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के 11वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि जब विभिन्न प्राणियों का संवर्धन होगा तब जैव विविधता बढ़ेगी और धरती तथा मानव जाति खुशहाल होगी। दीक्षांत समारोह के दौरान झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार समेत अन्य कई गणमान्य लोग मौजूद थे। पशु चिकित्सा में इस्तेमाल होने वाले रासायनिक दवाओं की भी भूमिका होनी चाहिए। बहुत सारे भूमिकाओं में से, बहुत सारे रीजन में से, बहुत सारे कारण में से ये भी एक कारण है। ऐसी दवाओं पर प्रतिबंध लगाना गिद्धों के संरक्षण की दिशा में सराहनीय कदम है। अभी वैज्ञानिकों ने इस दिशा में कदम उठाए, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और भी कई प्रजातियां या तो विलुप्त हो गई है या विलुप्त होने पर कगार पे है। इन प्रजातियों का संरक्षण पर्यावरण संतुलन के लिए बहुत ही आवश्यक है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जैसे संस्थाओं से मेरी अपील है कि वे जैव विविधता को बढ़ाने में अग्रणी भूमिका निभाए और आदर्श प्रस्तुत करें। आपातकाल के 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इतिहास के इस काले कालखंड में ज्यादतियां झेलने वाले कई लोग आज भी मौजूद हैं। जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने बताया कि इस दौर में जुल्म और ज्यादतियों की इंतहा थी। तत्कालीन कांग्रेस सरकार जनहित की आवाज को कुचलने में लगी थी। आपातकाल लगा, सारी जो सरकारी मशीनरी है हावी हो गई, अखबार सेंसर हो गया, कोई भी थोड़ी आवाज़ उठाता था विरोध का तो गिरफ्तारी हो जाती थी। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने काम करना शुरू किया, एक समूह बनाया और मुझे जिम्मा दिया गया कि एक भूमिगत पत्रिका का प्रकाशन हम करें। लोकवाणी नाम से भूमिगत पत्रिका का प्रकाशन हुआ। मैं उसके लिए समाचार संग्रह करना, संपादन करना, उसका वितरण करना यह काम करता था। उसकी व्यवस्था का काम अशोक कुमार सिंह नाम के एक व्यक्ति थे जो विद्यार्थी परिषद के थे, वो करते थे। इसके अलावा सारे बड़े नेता किसी दल के थे गिरफ्तार हो गए थे। जनसंघ के जितने लोग गिरफ्तार हो गए थे, कोई बाहर बचा नहीं था। तो मुझे दायित्व दिया गया कि जो मुख्य 4 दल हैं, जनसंघ है, कांग्रेस संगठन है, सोशलिस्ट पार्टी है, लोक दल है, इन सबों के बीच में समन्वय का काम करूं ताकि इनके कार्यकर्ताओं तक नीचे संवाद पहुंचाया जा सके। तो मैं काम करता था। इसी बीच में भारतीय मजदूर संघ के संगठन मंत्री हुआ करते थे रामदेव यादव, वो भी गिरफ्तार हो गए सब लोग। तो मुझे ट्रेड यूनियन में भी समन्वय बैठाने का काम दिया गया। मुख्य रूप से मैं ये काम करता था। एक महत्वपूर्ण काम जो मेरे जिम्मे आया वह था कि जो 4 दल हैं, इन चारों दलों को मिलाकर एक दल बनाना है, तो इसका मैनिफेस्टो क्या होगा। उस समय बहुत बड़े चिंतक विचारक थे दत्तोपंत ठेंगड़ी, उन्होंने एक सर्कुलेट किया था कि नया कोई दल बनेगा तो ये संविधान ऐसा ऐसा होगा। तो मेरा काम था कि मैं सभी दलों के पास जाऊं, उनके जो नेता भूमिगत हैं उनका पता करूं, उन तक वह दस्तावेज पहुंचाऊं, उनका ओपिनियन लिया जाए। तो मैं यही काम करता था। इस बीच में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने तय किया कि 1975 के अक्टूबर से लेके 26 जनवरी तक हम जेल भरो सत्याग्रह करेंगे। तो इनके जो स्वयंसेवक थे 5-10 की संख्या में रोज़ जाते थे, गिरफ्तारी देते थे। इसकी व्यवस्था का काम मुझे सौंपा गया था।
झारखंड में हर रोज खस्ता हाल स्वास्थ्य सेवा की परतें खुल रही हैं। ताजा मामला सिमडेगा का है, जहां परिजनों को एक बुजुर्ग महिला मरीज को एम्बुलेंस के अभाव में खाट पर लेकर 3 किलोमीटर चलना पड़ा। यह मामला उजागर होते ही भाजपा सरकार पर हमलावर है, वहीं कांग्रेस और सरकार के मंत्री बचाव की मुद्रा में हैं। झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल बद से बदतर नजर आ रहा है। मरीजों को अब यहां अस्पताल तक पहुंचने के लिए खाट का ही सहारा और एम्बुलेंस सेवा सिर्फ कागजों तक सीमित नजर आ रही है। अस्पताल भवनों की भी हालत खतरों को आमंत्रित कर रही है, जो पिछले दिनों कई अस्पतालों में देखने को मिली। झारखंड की लचर स्वास्थ्य सेवा को चीख चीख कर यह तस्वीर बयां कर रही है। सिमडेगा के चुंदियारी गाँव की यह तस्वीर है, जहाँ परिजन बीमार बुजुर्ग महिला को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। खाट पर झारखंड की स्वास्थ्य सेवा नजर आ रही है, जहां मरीजों के लिए एम्बुलेंस सेवा दिन में सपने के जैसा है। हम लोग सुनते हैं रोज झारखंड सरकार का घोषणाएं होती है आम जनों की बुनियादी सुविधाओं को लेके, लेकिन असलियत में जब हम धरातल में देखते हैं तो वही ढाक के तीन पात हैं। मामला उजागर होने के बाद एक बार फिर झारखंड की स्वास्थ्य सेवा सवालों के घेरे में है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि दुनिया एक और विकास के नए आयाम लिख रही है, वहीं झारखंड के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपए खर्च के बावजूद राज्य की जनता को एक अदद एम्बुलेंस तक मयस्सर नहीं है, जो हेमंत सोरेन सरकार के हवाई दावों की पोल खोल रहा है। उधर राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा नेता भानु प्रताप शाही ने राज्य सरकार पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में स्वास्थ्य सेवा सैया पर पड़ी है और मरीज बेहाल है। ऑल ओवर आप देखेंगे कि स्वास्थ्य व्यवस्था की गाड़ी जो है वो पटरी से उतर चुकी है। उसमें सबसे बड़ा योगदान वर्तमान मंत्री इरफान अंसारी जी का है, जो रात दिन केवल और केवल अपना इमेज बिल्डअप करने में लगे हुए हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था की निकलती यह दुर्दशा भरी तस्वीरें राज्य सरकार को भी परेशान कर रही है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि पार्टी का आरोप निराधार है। उन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र की बात की जा रही है वहां तक एम्बुलेंस पहुंचना मुमकिन नहीं है। इसी बात को ध्यान में रखकर सरकार ने दुर्गम क्षेत्रों के लिए बाइक एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। सरकार की सहयोगी दल कांग्रेस इस मुद्दे पर बचाव की मुद्रा में दिख रही है। प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश कुमार सिन्हा ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य सेवा को लेकर संवेदनशील है। अधिकारी इतना लापरवाह और बेपरवाह ना बने, क्योंकि महागठबंधन की सरकार और हमारे स्वास्थ्य मंत्री इस मामले में काफी गंभीर है, काफी संजीदा है। तो कहीं न कहीं तमाम बिंदुओं की जांच होगी कि क्यों मरीज को एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं करवाया गया, किन परिस्थितियों में मरीज को खटिया पर ले जाया गया। राज्य में स्वास्थ्य सेवा की पोल खोलती यह तस्वीर तो बानगी मात्र है। पिछले दिनों एम्बुलेंस के इंतजार में एक मरीज को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। झारखंड जैसे राज्यों में सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर मरीजों की सेहत का बड़ा दारोमदार है। संपन्न लोगों के पास तो कई विकल्प है, लेकिन गरीब और वंचित वर्गों के पास विकल्प थोड़े बहुत से हैं। ऐसे में तंत्र और जिम्मेदारों को संवेदनशील होने की जरूरत है। डीडी न्यूज के लिए मनोज और विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज देवघर बाबा मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की और सबों के लिए मंगल कामना की। इस दौरान पूर्व विधायक नारायण दास समेत कई भाजपा नेता मौजूद रहे। करीब 35 वर्षों की सेवा देने के बाद आज रांची दूरदर्शन के वरीय तकनीशियन रविंद्र सिंह और एमटीएस चतुरू उरांव सेवानिवृत्त हो गए। श्री सिंह ने इन 35 वर्षों के दौरान दूरदर्शन के अलावा आकाशवाणी में भी अपनी सेवाएं दी। इनकी सेवानिवृत्ति के मौके पर दूरदर्शन केंद्र में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर क्लस्टर प्रमुख और डीडीजी डीसी हेम्ब्रम समेत केंद्र के तमाम वरीय अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। इस मौके पर हर किसी ने इनके स्वस्थ जीवन की कामना की और अगली पारी की शुभकामनाएं दी। ज्ञान है उसमें मैं अपने आप को एक संपन्न समझ रहा हूँ कि नहीं। हम तो जो भी काम सीखने के लिए किए हैं,
काम तो कोई आके सीखता नहीं, लेकिन जब कोशिश कीजिएगा जो भी काम वो होगा नहीं। अपना काम करने के लिए उसके अलावा भी अपना काम छोड़ के दूसरा का काम, लेकिन जो भागते रहेगा वो तो सीखने नहीं सके। कोडरमा के कई इलाकों में बीते 4 महीने से जंगली हाथियों का उत्पात जारी है। हाथियों के आतंक से लोगों को जानमाल का भारी नुकसान हो रहा है। बीते 2 महीने में हाथियों के कुचले जाने से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। ताजा मामला जयनगर प्रखंड का है, जहां अहले सुबह एक बुजुर्ग को हाथियों ने कुचलकर मार डाला। कोडरमा में 4 महीनों से जंगली हाथियों का उत्पात जारी है। 10 मार्च को पहली बार हाथियों का झुंड जंगलों में घूमता देखा गया था। 20 से 25 की संख्या में आए ये हाथी मरकच्चो, जयनगर और डोमचांच प्रखंड क्षेत्रों में लोगों को जान माल का नुकसान पहुंचा रहे हैं। आक्रामक हाथियों ने 2 माह में 4 लोगों की जान ले ली है। घटना तो बहुत दुखद है और हमारे गांव में, हमारे प्रखंड में करीब कई सालों से इस तरह के हाथियों का झुंड इधर आते रहा, जो कि हम समझते हैं कि वन विभाग का ये लापरवाही के कारण ऐसा हो रहा है घटना। ताजा मामला जयनगर प्रखंड के पीसपीरो गांव का है, जहां हाथियों ने 55 वर्षीय रविंद्र यादव को कुचलकर मार डाला। घटना को लेकर परिजनों ने वन विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। आगे पीछे दोनों आदमी आते थे, तब नीचे जाता था तो नीचे बैठता था, तो हम इधर बैठता था, हम नीचे जाता था तो ये इधर बैठता था। तो आज हमने कोई कारण से विलम्ब हो चुके नहीं आ पाए हैं, उस कारण से ये भाई ने मेरा अकेले आ चुका से बीचे बीच खेत में हाथी ने आया से मार दिया गया। रोज सुबह आते थे 4, साढ़े 4, 4:15 बजे सुबह रोज लेटने करने की सुबह आते थे। अच्छा, आज भी सुबह वही हुआ। ग्रामीण इलाकों में हाथियों के झुंड को खदेड़ने के लिए वन विभाग की ओर से QRT टीम भी बनाई गई है, जो पिछले 10 मार्च से ही सक्रिय है। बावजूद इसके हाथियों के अचानक गांव में धमकने और नुकसान पहुंचाने से QRT टीम की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। इधर वन कर्मी ने बताया कि गांव के आसपास हाथियों के होने की सूचना नहीं मिली थी, जिसके कारण यह घटना घटी है। कब हाथी किधर से आ गया इसका सूचना किसी के द्वारा मतलब इन्फॉर्म नहीं किया गया कि यहाँ से हाथी देखा जा रहा है या यहाँ हाथी देखे हैं। अचानक आज सुबह सूचना मिला कि यहाँ पर एक कैजुअलिटी हो। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हूल दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासी समाज के अदम्य साहस को सराहा। सिदो कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो को किया नमन। राज्यवासियों ने भी अर्पित की श्रद्धांजलि। वीर शहीद सिदो कान्हू की जन्मस्थली भोगनाडीह में हूल दिवस के मौके पर पुलिस और ग्रामीणों में झड़प, लाठीचार्ज। भाजपा ने पुलिस की कार्रवाई पर सरकार को घेरा। नितिन गडकरी 3 जुलाई को गढ़वा रेहला 4 लेन बाईपास सड़क का करेंगे उद्घाटन। मुख्य सचिव ने गिरिडीह में पर्यटन विकास की संभावनाओं का लिया जायजा। और दिशोम गुरु शिबू सोरेन की सेहत में सुधार। मंत्री दीपिका पांडे सिंह, संजय प्रसाद यादव और झामुमो नेता विनोद पांडे ने स्वास्थ्य सुधार की दी जानकारी।